चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया। ओहदे पर नहीं रह सकता आफ्ताब सुल्तान का मजीद काम करने से इनकार। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आफ्ताब सुल्तान को नैब उमूर में मुदाखलत पर एतराजात थे। नैब मुकदमात में दबाव भी इस्तीफे की वजह बनी। मुझे कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को गिरफ्तार करो। दूसरों के खिलाफ केस बनवाते हैं, खुद 10-10 अरब रुपए बाहर रखे हैं। अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नैब अफसरान आइन को माने, किसी इदारे की बात ना माने। मुल्क के 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं और जो हुकूमत बने उसको तस्लीम किया जाए। आफ्ताब सुल्तान का नैब अफसरान से खिताब। नए चेयरमैन नैब के लिए 2 अहम शख्सियात के नाम सामने आ गए। साबिक ब्यूरोक्रेट इरफान इलाही और आजम सुलेमान के नामों पर गौर। चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया। ये एक कह लें कि घर का भेदी लंका ढाए हो गया है, जहाँ पे खुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करें। मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से और उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। चेयरमैन नैब का इस्तीफा, घर के भेदी ने लंका ढा दी। आफ्ताब सुल्तान पर दबाव था, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाए। ये नैब के बगैर भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। पहले अपोजिशन लीडर पीटीआई का लगाया जाए, फिर चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया जाए। राजा रियाज की मुशावरत से तकर्रुरी काबिले कबूल नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आगे आए और इस्तीफा दे दें। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की ताश बिखरना शुरू हो गई। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा पहली कड़ी। हर वो अफसर जिसका ज़मीर जिंदा है वो आफ्ताब सुल्तान को फॉलो करेगा। ये हालात और वाक़यात किसी और तरफ जा रहे हैं। मुल्क में आईनी बहरान शदीद से शदीद तर हो रहा है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। शेख रशीद। नौ अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सदर के इक़दाम की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा। इलेक्शन कमीशन का अटर्नी जनरल और सीनियर आईनी माहिरीन से मजीद मुशावरत का फैसला। आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव के बगैर फैसला करता है और करता रहेगा। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर गौर किया जाएगा। हुकूमत इलेक्शन रोक सकती है, ना करवा सकती है। इलेक्शन करवाना और रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है। बदकिस्मती से इलेक्शन में भी हमारे मामलात का हल नहीं रहा। हमारे मामलात का हल इकट्ठे बैठने में है। अभी तो सबको कुर्सी का शौक है, जिसको कुर्सी मिलेगी उसको मार ही पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। LNG रेफरेंस अदम पेशी पर शाहिद खाकान अब्बासी के जारी होने वाले नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। साबिक वजीर आजम आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए थे। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने के मजाज ही नहीं। आरिफ अलवी ने आइन तोड़ा। सदर को अब आइन के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गया। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त एहसास क्यों नहीं था? लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रानशाह की मीडिया टॉक। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत की आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील की इमरान खान का पिंज से तिबी मुआयना करवाने की इस्तदा।
तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ एहतजाज का केस। पीटीआई रहनुमाओं की दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने के लिए दरखास्त दायर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 27 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। गिरफ्तारी के डर से इमरान खान पर कपकपी तारी हो जाती है। प्लान के तहत लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में बंदे इकट्ठे किए गए। जो कुछ कल हुआ वो कभी नहीं देखा। आप मुलजिम हैं। हाई कोर्ट कोई वर्ल्ड कप लेने नहीं गए थे। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिसकंडक्ट पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट का लाइसेंस मुअत्तल करने की इस्तदा। इमरान खान की हाई कोर्ट पेशी के मौके पर एहलकार पर तशद्दुद और असलहा छीनने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के 5 नामजद 15 नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डकैती समेत 6 दफात के तहत FIR दर्ज की गई। जेल भरो तहरीक का असल मकसद नया ड्रामा रचाना है। ये अमन अमान की सूरत हाल को मुतासिर करना और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। कानून शिकनों का असल चेहरा बेनकाब किया जाए। खवातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इजलास से खिताब। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का कल से आगाज। चेयरिंग क्रॉस लाहौर पर मैदान लगेगा। उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुराद रास और दीगर गिरफ्तारियां देंगे। लाहौर में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। मियां मीर पुल से इस्तांबुल चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट और उससे मुलाहिका शाहराहों पर एहतजाज और धरनों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमदन से जायद असासाजात का केस। नैब लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कल फिर तलब कर लिया। प्रॉपर्टी, इनकम और अखराजात की तफसीलात भी साथ लाने की हिदायत। गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिला बनाने का फैसला बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब की निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब। कराची के इलाके किमाड़ी की 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अदम हाजिरी पर तमाम यूनियन काउंसिल्स के प्रिजाइडिंग अफसरान के वारंट जारी कर दिए। प्रिजाइडिंग अफसरान को जानबूझकर पेश होने से मना किया गया। वकील जमात इस्लामी का मौक़िफ़। अवाम को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा बुनियादी टैरिफ में किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 12 पैसे बढ़ गई। 263 रुपये पर ट्रेड। सिंध हुकूमत का गन्ने की नई इमदादी कीमत 450 रुपये फी मन मुकर्रर करने का फैसला। नई कीमत की मंजूरी के लिए समरी सिंध काबीना को भिजवा दी। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। 3 माह में मजमूई तौर पर 6,921 ऑपरेशंस, 142 दहशतगर्द हलाक, 1,007 गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। बीजेपी और RSS में फूट। शिवसेना का मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्विस होने का एतराफ।
अगर बाल ठाकरे मोदी की पुष्ट पर खड़ा ना होता तो मोदी आज वजीर आजम ना होता। आरएसएस के सरबराह अधू ठाकरे ने मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। क्या तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाला मोदी खित्ते और आलमी दुनिया के लिए मजीद खतरा साबित नहीं होगा? फलस्तीन में इस्राएली बस्तियों को लीगल करने का मंसूबा, अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार अफसोस। इस्राएली आबादकारी दो रियासती हल के लिए खतरनाक है। अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान का मुतफ़िक़ा बयान सामने आ गया।